पास रहने आई हूँ। अपनी बहन की बात सुनकर बिजली कवि चौंक जाती है। क्या पिंकी, ये तुम क्या कह रही हो? जीजा जी ने ऐसा क्यों किया? दीदी, सारा दोष उस स्वीटी कवि का है। तुम्हारा जीजा जी उसके पीछे लगकर मुझे छोड़कर चला गया। थोड़ी देर बाद कोमल चिड़िया बिजली कवि के पास आती है। बिजली बहन, बहुत मुश्किल से हमने रात गुजारी है, अब अपना सामान उठाओ और यहाँ से चली जाओ। अब मेरा घर खाली कर दो। क्या? कौन सा घर? ये घर मेरा है। अब से मैं ही इस घर में रहूंगी। बिजली की बात सुनकर कोमल चिड़िया दंग रह जाती है। बिजली, ये तुम क्या कह रही हो? शर्म करो। मैंने तुम पर दया की, एक रात के लिए तुम्हें अपना घर क्या दे दिया? तुमने तो मेरे घर पर ही कब्जा कर लिया। अब सीधे से मेरे घर से निकल जाओ, वरना मैं शोर करूंगी और पक्षियों को बुलाऊंगी। बस बहुत हो गया छोटी चिड़िया, निकल जा अब मेरे घर से, वरना धक्के देकर निकाल दूंगी। चल भाग जा यहाँ से, जो करना है कर ले, मचा ले शोर। जंगल का कोई पक्षी भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोमल चिड़िया कबूतर के पास जाती है और उसे बुला कर लाती है। बिजली, ये सब गलत है। अगर चिड़िया ने तुम्हें एक रात के लिए अपना घर दे दिया तो तुम भी कुछ शर्म करो। बादल, वो बड़ी वाली लाठी तो लेकर आओ। इस गंदी आंखों वाले की चोंच कुछ ज्यादा ही चल रही है। बिजली कवि के कहते ही बादल कौवा अंदर से एक लाठी लाता है। कबूतर वो लाठी देखकर डरकर वहाँ से भाग जाता है। क्यों रे छोटी चिड़िया, अब तू भी मार खाएगी या यहाँ से जाएगी? नहीं नहीं, मुझे मत मारना, मैं जा रही हूँ। काली कवि, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, देखना तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया वापस चली जाती है। मामा चले, अब वापस अपने घर चले। नहीं मीना बेटी, अब हम इसी घर में रहेंगे। उन काले कौवों ने हमारे घर पर कब्जा कर लिया है। मम्मा, भलाई का तो जमाना नहीं। मीना, बारिश के शुरू होने से पहले मैं इस घर की मुरम्मत कर लेती हूँ, क्योंकि अब से हमें यहीं रहना होगा। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया जंगल में जाती है और जंगल से कुछ सूखी घास और लकड़ियाँ इकट्ठी करती है। वो कौवों के घर की मुरम्मत करती है। वो छत को मजबूत बनाती है और अंदर फूलों से सजावट करती है। रात होते ही जंगल में फिर से काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। हवाएं बहुत तेज चल रही थी। चिड़िया की छत टूटी हुई थी, जिसका उसे भी मालूम नहीं था। तेज हवा के झोंके से चिड़िया का घर नीचे गिरकर टूट जाता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कोमल चिड़िया कौवों के घर में सुरक्षित बैठी हुई थी, क्योंकि उसने मेहनत से कौवों के घर को फिर से मजबूत बना लिया था।